दोस्तों आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहे हैं। बस मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहना। दोस्तों कलिंग के राजा आदित्य सेन जो बड़े ही प्रतापी थे, उनके नाम की दूर दूर तक चर्चा थी। बहुत अच्छे राजा थे। वो अपने कार्य के लिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे। लोग उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। उनकी 4 बेटा थे। 4 बेटों में जो उनका सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम सूर्यकांत था। दोस्तों सूर्यकांत भी अपने पिता की तरह प्रतापी था। हर कला में माहिर था। घुड़सवारी हो, हथियार अस्त्र शस्त्र चलाने हो, कुछ भी हो, सब में वो बहुत ज्यादा निपुण था और सुंदर भी बहुत था। एक बार की बात है, सूर्यकांत से कुछ गलती हो जाती है और उस गलती की सजा आदित्य सेन ये देते हैं कि तुमको 7 साल के लिए अपने राज्य से बाहर रहना होगा। चाहे तुम जंगलों में रहो, शहर में रहो, किसी गांव में रहो, कहीं भी रहो जाके। सूर्यकांत जब ये सजा सुनते हैं तो थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन अब कर क्या सकते, पिता की आज्ञा है। सूर्यकांत थोड़ा उदास होके अपनी पत्नी लीलावती के कक्ष में पहुंचते हैं। लीलावती भी बहुत सुंदर थी, सर्वगुण संपन्न थी। तो पहुंचते हैं और अपनी पत्नी लीलावती को बताते हैं कि हम 7 साल के लिए अपने राज्य से बाहर जा रहे हैं। 7 साल बाद ही हम लोग मिलेंगे। पिता ने ये मुझे सजा दी है, मुझसे ये गलती हो गई है। पत्नी लीलावती ने जब ये अपनी पति की बात सुनी तो वो गस खा के गिर जाती है। वहां पे दासियां लगी हुई थी, पानी और गुलाब जल डाला जाता है लीलावती के चेहरे पे। लीलावती को होश में लाया जाता है। सूर्यकांत अपनी पत्नी लीलावती को बहुत समझाते हैं कि देखो अब सजा है तो मुझे जाना पड़ेगा, तुम अपने आप को संभालो, इतना परेशान ना हो। अगर तुम इतना परेशान हो जाओगी तो हम कैसे जा पाएंगे। लेकिन पत्नी बिल्कुल नहीं मानती। पत्नी कहती ठीक है, अगर तुमको जाना है तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, हम यहाँ पे रह के क्या करेंगे। सूर्यकांत कहते हैं कि जंगल झाड़ी में हम रहेंगे जाके, तुम कहाँ महलों में इतने अच्छे गद्दों में सोने वाली, तुम जंगल में कैसे रह पाओगी। हो सकता है कि कभी कभार ऐसा भी हो कि खाने को भी ना मिले, भूखों मर जाओगी। लेकिन लीलावती एक भी नहीं सुनती है। तो सूर्यकांत अपनी पत्नी से कहते तो ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ में चलो। लीलावती खुशी खुशी से अपने सारे कपड़े लेती है और अपने पति के साथ में चल देती है। दोस्तों सूर्यकांत अपनी पत्नी के साथ में चले जा रहे हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने राज्य को पार कर जाते हैं। दूसरा राज्य लग जाता है। दूसरे राज्य में वो एक जंगल से होके गुजरते हैं। लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से और भी ज्यादा टाइम हो गया। चलते चलते थक जाते हैं तो एक बट वृक्ष जंगल में दिखाई देता है जिसकी बड़ी ही निर्मल छाया थी, बहुत सुंदर छाया थी। तो सूर्यकांत अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो हम सवेरे से चले थक गए हैं, ऐसा करते हैं कि इसी वृक्ष के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। दोस्तों लीलावती और सूर्यकांत उस पेड़ के नीचे बैठ के आराम करने लगते हैं, लेकिन थकावट इतनी थी कि दोनों सो जाते हैं। और उसी वक्त एक सर्प आता है, लीलावती को डस लेता है। लीलावती परेशान होके उठ खड़ी होती है, चीखने लगती है, अरे क्या हुआ क्या हुआ। सूर्यकांत भी उठ जाता है। सूर्यकांत ने देखा कि एक सर्प जा रहा है, उसने मेरी पत्नी को डस लिया है। सूर्यकांत बहुत ज्यादा परेशान होता है कि अब क्या होगा, मेरी पत्नी को सर्प ने डस लिया है। अब यहाँ जंगल है, जंगल में ना कोई वैद्य ना हकीम, अब मैं करूं तो करूं क्या, अब मैं अपनी पत्नी को कैसे बचाऊं। सूर्यकांत परेशान होता है, लेकिन अब वहां पे कोई साधन नहीं। देखते ही देखते दोस्तों लीलावती की हालत बिगड़ने लगती है और कुछ समय ही बाद लीलावती के प्राण निकल जाते हैं। अब तो सूर्यकांत इतना विलाप करते हैं कि आसपास जो पशु पक्षी थे वो भी विलाप सुन के परेशान हो जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं कि अब हम भी नहीं जिएंगे। जब मेरी जीवन संगिनी ही चली गई तो हम जी के क्या करेंगे, मुझे भी नहीं मरना है, मुझे भी अपने पत्नी के साथ में जल जाना है। और वो अपनी पत्नी की चिता को जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां लेके आते हैं, इकट्ठा करते हैं, चिता बनाते हैं, सोचते हैं कि इसी चिता में बैठ के हम भी जल जाएंगे। लेकिन दोस्तों उसी समय भोले बाबा और पार्वती माँ पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। पार्वती माँ के कानों में सूर्यकांत के रोने की आवाज पहुंचती है, बहुत ही करुण क्रंदन होता है। तो पार्वती माँ भोले बाबा से कहती कि कौन रो रहा है, किसको इतना कष्ट मिल गया है जो इतना फूट फूट के रो रहा है। आप ऐसा करो भोले बाबा, उसके पास चलो और उसको इस दुख से बचा लो। भोले बाबा कहते हैं इसीलिए तुमको नहीं हम हर जगह पे लेके जाते हैं, ये पृथ्वी लोक है, अरे यहाँ पे कोई ना कोई रोता ही रहेगा तो क्या हम सबके कष्ट मिटाते घूमेंगे, सब अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं।
लेकिन पार्वती माँ ने कहा कि नहीं भोले बाबा, कुछ तो ऐसा है जो इसके साथ में बहुत बुरा हुआ है, बेचारा कितना तड़प तड़प के चीख चीख के रो रहा है। भोले बाबा चलो एक बार उसके पास में। पार्वती माँ नहीं मानती है तो भोले बाबा पार्वती माँ के कहने पे भैया वहीं पे प्रकट हो जाते हैं जहाँ पे सूर्यकांत रो रहे थे। भोले बाबा ने पूछा बेटा क्या हुआ? सूर्यकांत ने पूरी अपनी कहानी बता दी। भोले बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, ये जग है, संसार है, यहाँ पे कोई अमर नहीं, जो यहाँ पे आया है वो गया है। अब इसका अंतिम संस्कार करो, इसके बाद में तुम्हारी शादी और हो जाएंगी और भी तुम्हारी रानियां आ जाएंगी। लेकिन सूर्यकांत कहता है प्रभु कुछ भी हो जाए हम अपनी रानी के बिना जी नहीं सकते, हम अपनी पत्नी के बिना नहीं जी सकते हैं, मुझे अपनी पत्नी के साथ में ही जल जाना है। लेकिन पार्वती माँ कहती हैं अरे भाई उसको जिंदा कर दो, क्यों उसको इतना रुला रहे परेशान कर रहे हो। लेकिन फिर भोले बाबा ने लास्ट में कहा कि देखो सिर्फ एक उपाय है जिससे तुम्हारी पत्नी जीवित हो सकती है। सूर्यकांत ने कहा कि प्रभु बताओ क्या उपाय है। भोले बाबा ने कहा कि देखो तुम्हारी पत्नी की उम्र 20 साल थी, उसकी 20 साल उम्र पूरी हो गई है, इसलिए वो यहाँ से चल दी। और तुम्हारी उम्र जो है वो 70 साल है, 70 में तुम्हारी भी 20 साल की पूरी हो गई है और 50 साल बची। अगर तुम उसमें से अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को देना चाहो तो तुम्हारी पत्नी जी सकती है, तुम और तुम्हारी पत्नी बराबर बराबर जी सकते हैं। सूर्यकांत ने जब ये बात सुनी, सूर्यकांत कहता हाँ हम बिल्कुल तैयार हैं, मेरी पत्नी को मेरी उम्र दे दो। दोस्तों भोले बाबा कमंडल से जल निकालते हैं और सूर्यकांत को देते हैं और सूर्यकांत से कहते हैं कि लो इस जल को अपने हाथ में रखो और कहो कि हम अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को दे रहे हैं। सूर्यकांत ने वही किया और देखते ही देखते दोस्तों जो सूर्यकांत की पत्नी लीलावती थी वो उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है अरे स्वामी हम इतनी गहरी नींद में सो गए, मुझे पता ही नहीं चला। और भोले बाबा और पार्वती माँ तो अंतर ध्यान हो ही गई थी। लेकिन भोले बाबा ने एक बात और बताई थी सूर्यकांत से कि देखो जो तुमने उम्र अपनी पत्नी को दी है, तुम जब चाहो तब अपनी पत्नी की उम्र वापस ले सकते हो और तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी जब भी तुम चाहो। सूर्यकांत ने कहा कि ठीक है प्रभु। लेकिन ये पत्नी को ये सारी बात ना सूर्यकांत ने बताई, ना पत्नी को इस बात का एहसास हुआ कि उसके साथ में क्या घटित हुआ है। सूर्यकांत अपनी पत्नी के साथ में आगे चलने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तो सूर्यकांत को प्यास लग जाती है और एक कुटिया भी मिल जाती है। तो सूर्यकांत ने कहा कि यहाँ पे हम रुकते हैं और इस कुटिया में पानी पीते हैं, इसके बाद में आगे चलते हैं। दोस्तों वो जहाँ पे कुटिया थी उस कुटिया में एक बाबा जो जवान था, यानी कि नया लड़का ही बाबा बन गया था, वो उस कुटिया में था। और लीलावती भी उसी कुटिया में पहुंच जाती है और सूर्यकांत भी उसी कुटिया में पहुंच जाते हैं। तो सूर्यकांत अपनी पत्नी से कहते हैं कि चलो कुएं के पास चलो, जल तुमको हम पिला दें, हम भी पी लेंगे। लेकिन लीलावती ने कहा कि मुझे स्वामी जल नहीं पीना है, आप पी के आ जाओ, तब तक हम यहीं पे बैठे हैं। सूर्यकांत कुएं पे जल पीने चला जाता है। लेकिन इधर जो बाबा नौजवान था उस बाबा को देख के वो लीलावती मोहित हो जाती है और बाबा से कहती बाबा आपकी जिंदगी तो यहाँ पे बहुत अच्छी है, आप भी बहुत अच्छे हैं। तो बाबा भी भाई वैसा ही, बाबा ने कहा कि तो तुम भी यहीं पे रहो, तुम्हारी जिंदगी में अच्छी कर देंगे। यानी कि उतनी देर में इनके बीच में ऐसी गपशप हो जाती है कि वो लीलावती बाबा को पसंद करने लगती, बाबा लीलावती को पसंद करने लगता। लेकिन लीलावती कहती बाबा मेरा मन बिल्कुल नहीं यहाँ से जाने का, लेकिन मेरा पति मेरे साथ में है, हम कैसे यहाँ पर रह पाएंगे, मेरा पति मुझे ले जाएगा और हम तुम्हारे साथ रहना चाहते, अब अपने पति के साथ नहीं जाना चाहते हैं। बाबा कहता है तो ऐसा करो अपने पति को खत्म कर दो। लीलावती बोली कैसे खत्म कर देंगे हम? बोले तुम्हारा पति पानी पीने गया है और उसको कुआं में धक्का मार दो, वो गिर जाएगा, तुम मेरे साथ में चैन की जिंदगी जीना और तुम्हें सारे ऐसो आराम कराएंगे। करती लीलावती तैयार हो जाती है अपने पति को मारने के लिए। लेकिन तब तक सूर्यकांत आ जाता है। अब लीलावती फिर से कहती स्वामी अब मुझे प्यास लगी, अब आप ऐसा करो कि मेरे साथ चलो दोबारा से कुआं में और मुझे जल पिलाओ चल के। सूर्यकांत अपनी पत्नी को कुआं के पास में ले जाता है। जैसे ही सूर्यकांत पानी निकालने लगता है वैसे ही लीलावती ने अपने पति को धक्का मार दिया कुआं में। पति कुआं में गिर जाता है और लीलावती वहां से तुरंत बाबा के पास में आ जाती है। बाबा उस लीलावती को अपने साथ लेके एक बड़े शहर में चला जाता है और वहीं पे लीलावती जो थी वो नृत्य कला सीखने लगती है, यानी कि डांस करने लगती है, नाच गाना सीखने लगती है। और नाच कला में वो इतने निपुण हो जाती है, बाबा ने इतना निपुण कर दिया
कि वो बड़े बड़े फंक्शनों में डांस करने लगी, उसको इतना पैसा मिलता है, वो जिस भी महफिल में जाती है लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब बाबा के पास में और उस लीलावती के पास में जो डांसर बन चुकी थी, बहुत पैसा, महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे बंगले थे। इधर दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही धक्का मार के वो भाग के आ गई थी, लेकिन जो सूर्यकांत थे वो एक रस्सी से थोड़ा मतलब पकड़ के लटक जाते हैं, क्योंकि रस्सी जिससे पानी निकाला जाता था, मुसाफिर आने जाने वाले पीते थे, उसी रस्सी को पकड़ के वो लटके रहते हैं। और खुदा न खास्ता वहीं से एक व्यापारी अपने काफिले के साथ में निकलता है लगभग 3 घंटे के बाद में। तो वो व्यापारी जो था वो सोचता है कि इस कुएं से पानी पी लिया जाए। जैसे ही वो अपने डोल और रस्सी को डालता है तो वैसे ही सूर्यकांत ने वो रस्सी पकड़ ली और आवाज दी कि मुझे बचा लो, कौन हो भैया, मुझे बचा लो। तो व्यापारी देखता है कि इसमें कोई है। व्यापारी कहता है ठीक है भैया, तुम जो भी हो, हम तुमको बचा रहे हैं, मेरी रस्सी पकड़ लो, अभी हम ऊपर आपको निकाल रहे हैं, इसके बाद में आप बताना कि आपके साथ में क्या हुआ। दोस्तों उस व्यापारी ने सूर्यकांत को उस कुएं से निकाल लिया, बाहर निकाला, और सूर्यकांत इतना ज्यादा घबराए हुए कि उनकी सांसें अटकने लगी। व्यापारी ने पूछा भाई मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ, तुम इस कुआं में कैसे आए। तब सूर्यकांत ने अपनी शुरू से लेके पूरी कहानी बताई, कैसे उनके पिता ने उनको राज्य से निकाला, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में क्या क्या किया। व्यापारी ने जब ये कहानी सुनी, व्यापारी कहता बताइए, औरतों पे भरोसा नहीं किया जा सकता भाई मेरे, आपने अपनी उम्र भी दे दी फिर भी आपकी औरत आपकी नहीं हुई, अब आप क्या करिएगा। कुछ नहीं, जहाँ पे चली गई है वहां पे जाने दीजिए। अब क्या था कि जो व्यापारी था, व्यापारी यह कहता है कि तुमको 7 साल के लिए बाहर रहना है, तो तुम ऐसा करो कि तुमको कोई दिक्कत ना हो तो मेरे साथ में रहिए, मेरे यहाँ पे बहुत सारा काम है, अगर चाहिए तो काम पे भी लगवा देंगे। सूर्यकांत ने कहा कि और हम कहाँ जाएंगे, हम आपके साथ में ही चलेंगे। सूर्यकांत उसी व्यापारी के साथ में चला जाता है और वहीं पे काम करने लगता है। अच्छी खासी नौकरी भी मिल जाती है और कमाता है, खाता, आराम से वक्त गुजरता जाता है। इधर लीलावती और उस बाबा का वक्त बढ़िया से गुजर रहा था, इधर सूर्यकांत का भी वक्त अच्छे से गुजर रहा था। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा भी आ जाता है कि एक बार व्यापारी सूर्यकांत को अपने साथ में लेके और भी अपना पूरा काफिला लेके उसी शहर से होके गुजरता है जिस शहर में लीलावती उस बाबा के साथ में रहती थी। जब उसी शहर से होके गुजरता है तो सूर्यकांत व्यापारी से कहता है कि ऐसा करिए सेठ जी कि मुझे इस शहर में कुछ दिन के लिए छोड़ दिए, मेरा मन है कि हम कुछ दिन के लिए यहाँ पे रह लें, यहीं पे काम कर लें, मेरा आगे जाने का मन नहीं है, मन होगा तो हम आपके पास में आ जाएंगे, आपका आता पता मुझे सब कुछ मालूम है। तो उस व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है, तुम्हारा मन यहाँ पे लग रहा है तो तुम यहाँ पे रह लो। वो व्यापारी तो आगे चला जाता है, लेकिन सूर्यकांत उसी शहर में रुक जाता है। और भगवान की ऐसी लीला कि सूर्यकांत की नौकरी एक ऐसे सेठ के यहाँ लग जाती है जो सेठ बहुत ज्यादा पैसे वाला था, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना था। और एक बार की बात है, वहीं का जो राजा था, उस राजा के यहाँ एक बहुत बड़ा आयोजन था। तो उस आयोजन में उस राजा ने बड़े बड़े व्यापारी सेठों को आमंत्रित किया था और राजा के यहाँ पे नाच होने वाला था। बताया जाता है कि यहाँ पे जो नाचने वाली आएगी वो बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध है, उसका बहुत दूर दूर तक नाम है। तो उस सेठ ने कहा कि हम जाएंगे, और सेठ के साथ में दोस्तों सूर्यकांत भी वहीं पे गया नाच देखने के लिए। तो सभी लोग वहां पे बैठ जाते हैं। इसके बाद में नाच गाने का प्रोग्राम शुरू होता है और वही लीलावती नाच करने के लिए जब स्टेज पे आती है तो अप्सरा जैसी सुंदर सजी हुई जो भी देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन जब सूर्यकांत देखता है तो सूर्यकांत पहचान लेता है, लेकिन सूर्यकांत कुछ भी नहीं बोलता है। जब नाच खत्म हो जाता है उसके बाद में सभी लोग इनाम देते हैं, जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं। लास्ट में जो सूर्यकांत थे वो भी इनाम देने के लिए जाते हैं अपनी पत्नी लीलावती को, और इनाम में क्या देते हैं, अंगूठी। और उस अंगूठी को जब वो लीलावती लेती है तो लीलावती के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उस अंगूठी को लीलावती पहचान गई थी और उसने अपने पति को देखा, पहचान गई और सोचने लगी कि हम तो इसको मार के आए थे लेकिन ये जिंदा कैसे बच गया, ये तो यहाँ तक आ गया। उसके होश उड़ जाते हैं। अब लीलावती सोचते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे राजा प्रसन्न हो जाए और राजा मुझसे पूछे कि तुम्हारी क्या इच्छा है और उस इच्छा में मैं इसको मरवा सकूं, नहीं तो ये मुझे खतरे में डाल देगा। दोस्तों वो लीलावती क्या करती है कि राजा के दरबार में एक बड़ी करोड़ क्रंदन की
एक कव्वाली गाने लगती है। उस कव्वाली में सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। राजा इतना प्रसन्न हो जाता है। राजा ये कहता है लीलावती से कि बताइए तुम्हारी क्या इच्छा है, जो इच्छा होगी वही हम तुम्हारी पूरी कर देंगे। तो लीलावती कहती है कि महाराज जी मेरी एक इच्छा है, पहले आप त्रिबाचा भरो कि आप अपनी बात से पलटेंगे तो नहीं। राजा ने कहा कि बिल्कुल नहीं पलटेंगे। तो वो लीलावती कहती है कि यहाँ पे एक मेरा दुश्मन है, उसको मरवा दो, मेरी यही इच्छा है। राजा ने कहा कौन तुम्हारा दुश्मन है? तो सूर्यकांत की तरफ उस लीलावती ने इशारा किया कि वो हमारा दुश्मन है। बुलवाया जाता है। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि भाई इसको मार दिया जाए, इसको फांसी की सजा दे दी जाए। लेकिन जो सूर्यकांत था उसने अपने सेठ को बुलाया और अपने सेठ से कहा कि सेठ जी आप राजा से कहिए कि मुझे मारने से पहले मुझे ये तो बता दे कि मेरा कसूर क्या है। तो वो सेठ भी कहते हैं कि तुमने भाई क्या चोरी की है इस महिला की, क्या किया है इसके साथ में जो ये तुम्हें मरवाना चाहती है। सूर्यकांत कहते सिर्फ एक बार राजा से पूछ लो। सेठ ने जितने भी व्यापारी थे सबसे कहा कि देखो थोड़ी देर के लिए भाई यहाँ पे धरना प्रदर्शन करो, राजा से पूछो कि इन्होंने हमारे मुनीम को, हमारे आदमी को मारने के लिए ऐसे डायरेक्ट सजा क्यों दे दी। पूछा तो जाए राजा से, इससे पूछो तो इस लड़की से कि क्या गुनाह किया है। राजा के पास ये बात पहुंचती। राजा ने कहा कि ठीक है। राजा ने उस लीलावती से पूछा कि तुम इसको क्यों मरवाना चाहती हो, क्या वजह है। लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाती है। तो उस सूर्यकांत ने कहा कि महाराज जी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ये हमारी पत्नी है। सूर्यकांत ने पूरी कहानी अपनी बताई कि ऐसे ऐसे मुझे धक्का मार के आई है और आज इसने जब मुझे देख लिया तो इसके होश उड़ गए, इसलिए मुझे मरवाना चाहती है। लेकिन मुझे मारने से पहले इससे ये कह दो जो रास्ते में इसने मुझसे चीज उधार ली थी वो चीज मुझे वापस कर दे, इसके बाद में ये मुझे मरवा सकती है। राजा ने कहा कि तुमने क्या इनकी चीज ली थी बीच रास्ते में। तो लीलावती कहती मैंने इसकी कोई चीज नहीं ली, मैंने इसकी कोई चीज ली ही नहीं है, मैं इसको क्या वापस कर दूं। तब सूर्यकांत कहते हैं कि महाराज जी इसके हाथ में जल दो और इससे कहो जल लेके ये कह दे, लीलावती अपनी पत्नी के लिए बताया कि जल लेके ये कह दे कि मैंने जो इसकी चीज रास्ते में वापस ली है, जो भी चीज वो इसको वापस मिल जाए। वैसे ही वो हाथ में जल लेके त्रिबाचा भरती है लीलावती और कहती है कि मैंने इसकी जो भी चीज रास्ते में ली वो वापस हो जाए। वैसे ही सूर्यकांत की जो 25 साल की उम्र थी वो सूर्यकांत के पास भाई चली जाती है और वो तुरंत वहीं पे धड़ाम से गिरती है और मर जाती है। अब राजा ने कहा कि इसका राज क्या है, ये क्यों मर गई। तब सूर्यकांत ने कहा कि मैंने अपनी आधी उम्र इसको दी थी ऐसे ऐसे करके, और भगवान भोले बाबा ने कहा था कि जिस दिन भी तुम चाहोगे उस दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारी उम्र तुम्हारे पास वापस हो जाएगी। दोस्तों ये बात जो भी सुनता है वो हैरान रह जाता है कि बताइए एक पुरुष ने अपनी पत्नी के साथ में कितनी वफा की और उसने फिर भी बेवफाई कर दी। अब दोस्तों वहां पे क्या होता है कि उस बाबा को भी पकड़ा जाता है, उस बाबा को जेल में डाला जाता है और सूर्यकांत को बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है। और तब तक 7 साल का समय भी सूर्यकांत का पूरा हो जाता है और सूर्यकांत अपने घर के लिए चल देते हैं। लेकिन राजा वो जहाँ पे सारा कार्यक्रम था बहुत ज़्यादा इससे प्रसन्न होता है तो अपनी बेटी का विवाह उस सूर्यकांत से कर देता है। सूर्यकांत अपनी पत्नी के साथ में अपने राज्य वापस चला जाता है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे ऐसी बेवफा औरत के बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।